हाय दोस्तों, मैं शिप्रा क्लासेस। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2025-26 का 7वां पेपर संस्कृत विषय के 2016 से लेकर 2024 तक के पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। ताकि दोस्तों सबसे पहले हम लोग 2016 का बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों यह जो संस्कृत का पेपर आपका होता है 25 नंबर का आपका होता है, जिसमें से 5 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। ताकि हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न 2016 में पूछा गया था, अंगूठा शब्द का अर्थ है पहला उंगली, दूसरा अंगूठा, तीसरा अतड़ी, चौथा अंगूर। तो दोस्तों अंगूठा शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है अंगूठा। दूसरा ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। आगे है दूसरा प्रश्न। दूसरा है संस्कृत विषय वस्तु के मूल्यांकन हेतु प्रश्नों की अधिकतम उपलब्धता होती है पहला निबंधात्मक प्रश्नों में, दूसरा लघुत्तरी प्रश्नों में, तीसरा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों संस्कृत विषय में मूल्यांकन हेतु प्रश्नों की जो अधिकतम उपलब्धता होती है वो होती है लघुत्तरी प्रश्नों में। दूसरा ऑप्शन आपका दोस्तों इसमें भी सही हो जाएगा। अब आगे है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है संस्कृत शिक्षण को श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा रुचकर बनाना है या सिद्धांत है पहला स्वाभाविकता का, दूसरा रोचकता का, तीसरा अभ्यास का, चौथा सक्रियता का। तो दोस्तों यह जो सिद्धांत है यह है सक्रियता का, यानी एक जगह पर सक्रिय रहना या उसका ज़्यादा ध्यान देना उस पर, पढ़ाई लिखाई पर। आगे है चौथा प्रश्न। एकादश शब्द का हिंदी अर्थ है पहला 21, दूसरा 11, तीसरा 1, चौथा 1 दशक। तो दोस्तों एका का मतलब आप जानते हैं 1 होता है और 10 का मतलब 10 होता है। जब 1 में हम लोग 10 को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा। तो एकादश का मतलब क्या हो जाता है 11। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 11। आगे है दोस्तों 2016 का 5वां प्रश्न। पद्य पाठ हेतु संस्कृत में निम्नांकित तत्वों का ध्यान देना चाहिए पहला उचित आरोह व अवरोह का, दूसरा उचित स्वर एवं स्पष्टता का, तीसरा शुद्ध उच्चारण का, चौथा उपयुक्त सभी का। तो दोस्तों पद्य पाठ हेतु संस्कृत में इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब आइए दोस्तों 2017 का बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न इसमें पूछा गया था, घोटका शब्द का अर्थ है पहला बिल्ली, दूसरा गधा, तीसरा घोड़ा, चौथा हाथी। तो दोस्तों घोटका शब्द का जो अर्थ है हिंदी अर्थ वह है दोस्तों घोड़ा, और बिल्ली का दोस्तों मार्जारी होता है, गधा का गदर्भा होता है और हाथी का अश्वा होता है। और दूसरा प्रश्न है षोडशा शब्द का अर्थ है पहला 11, दूसरा 14, तीसरा 12, चौथा 16। तो दोस्तों षोडशा शब्द का अर्थ होता है 16। आगे है तीसरा प्रश्न दोस्तों 2017 का। तस्मिन शब्द में विभक्ति और वचन है पहला षष्ठी विभक्ति एक वचन, दूसरा सप्तमी विभक्ति एक वचन, तीसरा पंचमी विभक्ति द्विवचन, चौथा षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो दोस्तों तस्मिन में जो विभक्ति एवं वचन है वह है दोस्तों बा ऑप्शन सप्तमी विभक्ति एक वचन। अब आगे है दोस्तों चौथा प्रश्न। चौथा है बहु शब्द रूप है पहला भूधातु मध्यम पुरुष एक वचन, दूसरा भूधातु उत्तम पुरुष एक वचन, तीसरा भूधातु प्रथम पुरुष द्विवचन, चौथा भूधातु मध्यम पुरुष बहुवचन। तो दोस्तों बहु शब्द रूप है दोस्तों भूधातु मध्यम पुरुष द्विवचन का। तीसरा ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। आगे है दोस्तों पांचवा प्रश्न। उक्रांत पुल्लिंग शब्द है पहला भानु, दूसरा मधु, तीसरा विष्णु, चौथा अणु। तो दोस्तों उक्रांत यानी किसमें छोटा ऊ का पुल्लिंग का मतलब पुरुष होता है, छोटा ऊ पुल्लिंग पुरुष लिंग है। तो दोस्तों भानु का मतलब होता है सूर्य, और विष्णु भी पुरुष में आते हैं तो विष्णु भी नहीं होगा इसमें दोस्तों, पुल्लिंग नहीं रहेगा, उक्रांत पुल्लिंग नहीं है रहेगा। तो विष्णु भी पुल्लिंग है और भानु भी पुल्लिंग है और अणु भी पुल्लिंग है। जबकि ये मधु जो है ये दोस्तों ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मधु जो है स्त्रीलिंग है आपका। तो बा ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा मधु। अब आगे है दोस्तों 2018 का बहुविकल्पी प्रश्न। 2018 में पहला प्रश्न पूछा गया था, वृषभा शब्द का अर्थ है पहला भैंस, दूसरा ऊँट, तीसरा बैल, चौथा कुत्ता। तो दोस्तों वृषभा शब्द का जो अर्थ है वह है दोस्तों बैल। तीसरा ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। आगे है दूसरा प्रश्न। गुण दोष दशा एवं अवस्था बताने वाले शब्दों की संज्ञा होती है पहला जातिवाचक संज्ञा, दूसरा समूहवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा,
चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन भाववाचक संज्ञा। आगे है दोस्तों तीसरा प्रश्न। तीसरा है दोस्तों षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है। पहला सा के द्वारा, दूसरा के लिए, तीसरा मैं पर, चौथा का के की। तो दोस्तों इसमें षष्ठी विभक्ति का जो चिन्ह होता है आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को करण से को द्वारा संपदान के लिए अपदान से अलग संबंध का की रारी। तो दोस्तों इसमें षष्ठी विभक्ति पूछा है तो षष्ठी विभक्ति आपका हो जाएगा का के की हो जाएगा। ये आपका षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है। आगे है दोस्तों चौथा प्रश्न। पत्तियों में विभक्ति और वचन है। पहला प्रथमा विभक्ति एक वचन, दूसरा तृतीया विभक्ति एक वचन, तीसरा सप्तमी विभक्ति एक वचन, चौथा द्वितीय विभक्ति द्विवचन। तो दोस्तों पत्तियों में जो विभक्ति और वचन है वह है दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन सप्तमी विभक्ति एक वचन। आगे है दोस्तों 2018 का पांचवा प्रश्न है दोस्तों 2018 का। अयाचे क्रियापद में प्रयुक्त लकार है। पहला लट लकार, दूसरा लोट लकार, तीसरा लिट लकार, चौथा लंग लकार। तो दोस्तों अयाचे क्रियापद में प्रयुक्त लकार जो है वह है आपका लंग लकार। चौथा ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा लंग लकार। अब आगे हम लोग 2019 का बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। 2019 में पहला प्रश्न पूछा गया था पिपीलिका शब्द का अर्थ है। पहला तितली, दूसरा चिड़िया, तीसरा चींटी, चौथा कोयल। तो दोस्तों पिपीलिका शब्द का जो अर्थ है वह है दोस्तों पिपीलिका माने चींटी होता है। तीसरा ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा चींटी। आगे है दोस्तों इकोन विंशति पद संख्या का बोधक है। 21, दूसरा 19, तीसरा 31, चौथा 11। तो दोस्तों इसमें कहा गया इकोन विंशति का मतलब दोस्तों 20 होता है। इकोन यानी एक उसमें नहीं है, तो एक नहीं है तो यानी 20 में से हम लोग एक घटा लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 19। तो ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा 19। अब आगे तीसरा प्रश्न है दोस्तों असमान शब्द में विभक्ति और वचन है। पहला द्वितीय विभक्ति एक वचन, दूसरा तृतीय विभक्ति बहुवचन, तीसरा चतुर्थी विभक्ति एक वचन, चौथा द्वितीय विभक्ति बहुवचन। तो दोस्तों असमान शब्द में विभक्ति और वचन है वो है दोस्तों द्वितीय विभक्ति बहुवचन। चौथा ऑप्शन आपको दोस्तों सही हो जाएगा। आगे है दोस्तों चौथा प्रश्न पा धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन रूप होता है। पहला पिबतम, दूसरा अपिबतम, तीसरा अपिबत, चौथा अपिबम। तो दोस्तों इसमें पा धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप जो होता है वह है दोस्तों पहला ऑप्शन पिबतम। पहला ऑप्शन पिबतम सही हो जाएगा। आगे है दोस्तों पांचवा प्रश्न उत्तम पुरुष में संबंधित सर्वनाम शब्द हैं। उसका, दूसरा तुम्हारा, तीसरा मैं, चौथा वे। तो दोस्तों उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम जो है वह है दोस्तों तीसरा ऑप्शन मैं। अब आगे हम लोग दोस्तों 2021 का बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे क्योंकि 2020 में आपका पेपर नहीं हुआ था। आपका जो पेपर हुआ था वो 2020 में नहीं हुआ था और 21 वाला बहुविकल्पी प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है इकोन 63 शब्द बोधक है। पहला 19, दूसरा 39, तीसरा 29, चौथा 31। तो इसमें भी 63 का मतलब दोस्तों 30 होता है। इकोन यानी एक उसमें नहीं है, तो एक घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 29 हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 29। अब आगे है दोस्तों दूसरा प्रश्न 2021 का लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में द धातु का रूप है। पहला ददात, दूसरा ददंत, तीसरा ददास, चौथा ददती। तो दोस्तों लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में द धातु का जो रूप होता है वह होता है दोस्तों चौथा ऑप्शन ददती। आगे है दोस्तों तीसरा प्रश्न अधिकरण कारण का चिन्ह है। पहला के लिए, दूसरा को, तीसरा से द्वारा, चौथा मैं पर। तो दोस्तों अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है वह है दोस्तों डी ऑप्शन मैं पर। आगे है चौथा प्रश्न। चौथा है दोस्तों लिखत रूप है। पहला लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का, दूसरा लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का, दूसरा लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का, चौथा लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का। तो दोस्तों लिखत जो रूप है वह है दोस्तों दूसरा ऑप्शन
लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का। आगे है दोस्तों 2021 का 5वां प्रश्न। लूता शब्द का अर्थ है पहला चूहिया, दूसरा मकड़ी, तीसरा भौरा, चौथा हंस। तो लूता शब्द का जो अर्थ है होता है वो दोस्तों होता है मकड़ी। बा ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा, मकड़ी। आगे है दोस्तों 2022 का बहुविकल्पी प्रश्न। 2022 में पहला प्रश्न पूछा गया था, छत्र संयुक्त रूप है पहला आधा का और मूर्धत सा के द्वारा, दूसरा आधा का प्लस या, तीसरा बड़ा का और मूर्धा खा के द्वारा, और तीसरा है दोस्तों बड़ा का और मूर्धा सा के द्वारा, और चौथा है दोस्तों आधा का प्लस मूर्धा सा के द्वारा। तो दोस्तों इसमें छत्र का जो संयुक्त रूप होता है वह होता है दोस्तों आधा का प्लस मूर्धा खा के द्वारा। चौथा ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। आगे है दोस्तों दूसरा प्रश्न 2022 का। दूसरा प्रश्न है, द्वादश शब्द बोधक है पहला 2, दूसरा 12, तीसरा 22, चौथा 32। तो दोस्तों द्वादश जो शब्द बोधक है वह है दोस्तों ऑप्शन दूसरा 12 के, क्योंकि 10 का मतलब होता है, द्वा का मतलब होता है 2 और 10 का मतलब होता है 10। अब 10 में 2 हम जोड़ देंगे तो क्या हमारा हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आगे है दोस्तों तीसरा प्रश्न 2022 का। समच्छा शब्द में समास है पहला कर्मधारय, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा दिगु, चौथा अव्ययी भाव। तो दोस्तों समच्छा शब्द में जो समास है वह है दोस्तों अव्ययी भाव समास। चौथा ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। आगे है चौथा प्रश्न, ऊपर जाता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होगी पहला निर्गच्छत, दूसरा प्रतिगच्छत, तीसरा उद्गच्छत, चौथा अवगच्छत। तो ऊपर जाता के लिए जो क्रिया प्रयुक्त होगी दोस्तों वह होगी आपकी चौथा ऑप्शन अवगच्छत, यानी ऊपर जाता है, अवगच्छत यानी ऊपर जाना। आगे है दोस्तों 5वां प्रश्न 2022 का। 5वां है दोस्तों, क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का बोध होता है उसे हम लोग कहते हैं पहला धातु, दूसरा लकार, तीसरा काल, चौथा कर्म। तो दोस्तों क्रिया के जिस रूप में उसके होने का जो बोध होता है उसमें काल भी आता है, लेकिन अगर संस्कृत में पूछा है तो संस्कृत में दोस्तों लकार होता है, क्योंकि इसमें भविष्य काल, वर्तमान काल और भूतकाल तीनों ही आ जाते हैं, इसलिए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों लकार। अब आगे हम लोग दोस्तों 2023 का बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। 2023 में बहुविकल्पी पहला प्रश्न पूछा गया था, ज्ञा संयुक्त रूप है पहला आधा जा प्लस इया के, दूसरा गा प्लस आ के, तीसरा जा प्लस आ के, चौथा ज्ञा आधा गा या प्लस आ के। तो दोस्तों ज्ञा जो संयुक्त रूप है वो दोस्तों आधा जा प्लस इया के है। आगे है दोस्तों दूसरा प्रश्न है, पीएम डिगु शब्द बोधक है पहला चने का, दूसरा चावल का, तीसरा बाजरे का, चौथा तिल का। तो दोस्तों प्रीडगु जो शब्द बोधक है वह है दोस्तों ऑप्शन तीसरा बाजरे का। बाजरे का संस्कृत नाम दोस्तों प्रीडगु होता है। आगे है तीसरा प्रश्न, नद्ययी शब्द रूप है पहला द्वितीय विभक्ति एक वचन का, दूसरा द्वितीय विभक्ति द्विवचन का, तीसरा चतुर्थ विभक्ति एक वचन का, चौथा तृतीय विभक्ति एक वचन का। तो नद्ययी शब्द रूप है दोस्तों वो है दोस्तों चतुर्थी विभक्ति एक वचन का, चतुर्थी विभक्ति एक वचन का। आगे है चौथा प्रश्न। चौथा है दोस्तों, पठाम शब्द धातु रूप है पहला गम धातु का, दूसरा पठ धातु का, तीसरा वध धातु का, चौथा वध धातु का। तो दोस्तों ये आपका बहुत ही सरल प्रश्न है, पठाम धातु रूप है दोस्तों पठ धातु का। आगे है दोस्तों 5वां प्रश्न। 5वां है दोस्तों, अशुद्ध वाक्य है पहला अहम पठाम, दूसरा मोहना गच्छत, तीसरा महम फलम आने, चौथा मम सह रमेशः गच्छत। तो दोस्तों इसमें अशुद्ध वाक्य चुनना है, तो पहला दोस्तों शुद्ध वाक्य है, मतलब अहम मतलब मैं पढ़ता हूँ, मोहना गच्छत यानी मोहना जाता है, मोहन जाता है, लेकिन जो महाम फलम आनी है ये दोस्तों आपका शुद्ध वाक्य है,
और मम सा रमेशा गच्छति, यहाँ तो मम नहीं रहेगा, मया सा रहेगा दोस्तों, मया सा रमेशा गच्छत। तो ये भी आपका दोस्तों ऑप्शन गलत है, इसलिए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा तीसरा और चौथा ऑप्शन, ये दोनों ही आपके अशुद्ध वाक्य हैं। अब आगे है दोस्तों 2024 का प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था, मार्गशीर्ष किस महीने का बोधक है? पहला क्वार, दूसरा माघ, तीसरा अगहन, चौथा पूस। तो दोस्तों मार्गशीर्ष जो है वह है दोस्तों अगहन महीने का बोधक है। आगे है दोस्तों दूसरा प्रश्न 2024 का पूछा गया, मधु शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है? पहला मधुसु, दूसरा मधुना, तीसरा मधुने, चौथा मधुनी। तो दोस्तों इसमें सप्तमी विभक्त बहुवचन का रूप पूछा है, तो सप्तमी विभक्त का बहुवचन जो हो जाएगा वो मधुसु हो जाएगा। आगे है दोस्तों तीसरा प्रश्न 2024 का। तीसरा है दोस्तों, संस्कृत में कितने प्रकार के वचन होते हैं? पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 4, चौथा 1। तो दोस्तों संस्कृत में 3 प्रकार के वचन होते हैं, कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आगे है दोस्तों चौथा प्रश्न 2024 का। चौथा प्रश्न है दोस्तों, संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है, वाक्य में किस पद में संबंध कारक है? पहला प्राचीनतम, दूसरा संस्कृत, दूसरा भाषा, चौथा विश्व की। तो दोस्तों इसमें जो संबंध बता रहा है वह दोस्तों विश्व की बता रहा है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा विश्व की। आगे है दोस्तों 2024 का लास्ट प्रश्न, गेहूं को संस्कृत में क्या कहते हैं? पहला गोधूम, दूसरा व्रीहि, तीसरा आड़की, चौथा मात। तो दोस्तों गेहूं को हम लोग संस्कृत में क्या कहते हैं? गोधूम। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा गोधूम। तो दोस्तों आज की क्लास आपकी यहीं पे ख़त्म होती है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।